guys, what's up and welcome back to the channel. जैसे कि आज हम एक अलग से ब्लॉग के साथ आए हुए हैं, तो आज का ब्लॉग हमारा होने वाला है कुलदेवी का ब्लॉग, जहां हम अपनी कुलदेवी के पास कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं और हमारे घर का फंक्शन है। हमारे जो बड़े पापा हैं उन्होंने यात्रा रखी हुई है, तो हम लोग भी जो है उस यात्रा का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग भी अपने कुलदेवी जी के मंदिर जाएंगे। तो अभी हम आपको ग्लिम्स दिखाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी लाइट चली गई है। तो मैं बिना लाइट के कपड़ों को प्रेस कर रहे थे। तो अभी हम कपड़ों को प्रेस कर रहे हैं, तो अभी हम रेडी हो रहे हैं और इसके कुछ देर बाद जो है हम बड़े पापा के घर जाने और वाले पहले आपको फाइनल लुक दिखाएंगे और फिर हम बड़े पापा के घर तो जाएंगे। फिर बड़े पापा के घर जाने वाले एंड आफ्टर दैट हम लोग जो है कुलदेवी के मंदिर जाने वाले। एक्चुअल में हमारे जो कुलदेवता है वो दूसरे, क्योंकि हमारी बिलोंगिंग पाडर से नहीं है, हमारी बिलोंगिंग कहीं और से है। बट बिकॉज ऑफ द रीजन इज दैट कि हम यहीं पे रहे, हमारा रहन सहन, हमारा सब लालन पोषण सब यही हुआ, इस वजह से इन्हें जो है हमारी कुलदेवी माना जाता है। हमारी लाइक कितनी अब 3 जनरेशन जो है वो यहाँ पे 4 जनरेशन जो है वो हमारी यहीं पे हैं। तो हाँ, इस वजह से हम जो है इन्हें बहुत मानते हैं। तो इनकी इनमें बहुत पावर है ऐसा माना जाता है। तो हम आपको कुलदेवी माँ का मंदिर भी दिखाएंगे और जो यात्रा में वहाँ पे जो भी फन होगा वो हम आपको पूरा दिखाएंगे। सो आप लोगों से उम्मीद है कि आप व्लॉग को बहुत अच्छे से देखेंगे और आप ढेर सारा प्यार देंगे हमें। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि व्लॉग में क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि सारी चीजें जो होती है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में होती है एंड अनप्लान्ड थिंग्स हैपन। इसीलिए आई होप आप सभी जो है वो व्लॉग के एंड तक बने रहेंगे। और जिसको बोरिंग लगता है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी आर वेरी सॉरी फॉर हिम। हाँ, हर व्हाटएवर। तो हम लोगों को तो अपने उसमें मजा आता है, हम जैसे व्लॉगिंग करते हैं। एंड आई होप यू गाइज विल ऑल्सो एंजॉय दिस। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए टाटा बाबा। अनु जो है वो दादी के लाल हुए बालों को ठीक कर रही है। दादी ने कल अपने बालों को दादी जो है ना, दादी इज अ रेड हेड बैडी। ओके, दादी ने कल अपने बालों को लाल कर दिया हुआ था, तो दानू जो है अभी इन्हें काला कर रही है वापस से। इसी के साथ हम हो चुके हैं रेडी। तो देखिए अब हमारा लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को। मैंने भी बहुत सटल सा लुक लिया है और दानू ने भी बहुत सटल सा लुक लिया है। मिनिमल सा लिया है। हाँ, इसने मिनिमल सा लिया है, मैंने सटल सा लिया। तो मिनिमल और सटल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा क्लोजअप अगर दूँ तो। सो हम लोग जो हैं वो रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। अब बस निकलने की तैयारी है। अभी दादी का वेट किया जा रहा है। दादी जैसे ही हेड वॉश करके आएंगे, कपड़े लगाएंगे नए कपड़े, तो हम लोग जो है वो निकलेंगे। दानू, डोंट ट्राई टू बी अ गोस्ट। चलो ठीक है गाइस, तो हम आपको मिलते हैं सीधे बड़े पापा के घर पे। तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से हम वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमें 2 रास्ते हैं। या तो हमें बूजी वालों के साथ जाना पड़ेगा, या एक दूसरा रास्ता है, काफ़ी डरावना रास्ता है, हमें उस रास्ते से जाना पड़ेगा। हम लोग जो है तो गाइज हम लोग जो है वो निकल चुके हैं अभी बड़े पापा के घर की ओर। तो अभी चलने में हमें तकरीबन 5-10 मिनट लगने वाले हैं वहाँ तक। अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया। देख लीजिए कि दारू ने अभी कौन सा हेयर स्टाइल ऑप्ट किया है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो हम आपको मिलते हैं सीधे बड़े पापा के घर और पर। रास्ता दिखाते हैं थोड़ा सा आपको बीच में, और हम वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या रिचुअल्स होते हैं हमारे यहाँ यात्रा से पहले के। तो स्टे ट्यून्ड। सो ये वो रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं। इसे शॉर्टकट कहा जाता है यहाँ का। तो ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सा है। यहाँ पानी भी बहता है और काफ़ी अच्छी जगह है। बस ये है कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं है बस। हाँ, सही बात है। इतना है कि पिकनिक स्पॉट को कंसिडर नहीं कर सकते हम इसे। बहुत। दादी पता है दुपट्टा कैसे लगाती है? फिर ऐसे ऐसे चलती है। कैसे चलती है? क्या ही तो बालों को सेट करके आए थे। ये क्या हो रहा है? हाँ, तो गाइज हम लोग जो हैं वो बड़े पापा के घर के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से 2 मिनट ही दूर है। 2 मिनट से भी कम। 2 मिनट से भी कम। फाइनली बड़े पापा का घर आ चुका है। तो हम लोग जो है यहाँ पहुँच गए। तो अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कौन हमारा वेट कर रहा था। क्या पता कोई हमारा वेट कर भी नहीं रहा हो, क्योंकि हम मेहमानों की तरह आते हैं और मेहमानों की तरह जाते हैं और हमारी कोई इज्जत नहीं है इस मामले में। अब अंदर जाके ऊपर चढ़ेंगे और फिर तो ये रहा, दादी का वेट करें। तुमको छोड़ वो क्या ही तो हम सेट करके आते हैं और लास्ट मोमेंट पे जो हमारे बालों की हालत होती है ना। दीदी एक साइड आ जाओ।
इतने प्रॉपर तरीके से सेट करके आए थे, और जैसे ही हवा चल रही है सारे बाल बिखर चुके हैं। हवा भी नहीं चाहती कि हम अच्छे लगे। कोई बात नहीं। तो यह पहुंच चुके हम बड़े पापा के। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। अंदर शायद बहुत सारे गेस्ट होंगे तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, इसलिए हम अभी वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे बैठ के, हम सिर्फ लोगों को कैप्चर करेंगे। उसके बाद जैसे हम बाहर निकलेंगे हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। थोड़े से गट्स लाएंगे। या तो हमें ओवर वाली फीलिंग आ रही है, या तो हमें लग रहा है कि हम ज़्यादा ओवर होके आए, या तो हम ज़्यादा ओवर ही होके आए हुए हैं, या तो दूसरे सिंपल बन के आए। दो चीज़ें हो सकती हैं, दो कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ। ये टर्म्स और कंडीशन सिर्फ आपके लिए अप्लाई होती हैं। तो सारे लोग जो हैं वो तैयार होके आते जा रहे हैं, बारी बारी आ रहे हैं सारे लोग, तो हम सबका वेट किए जा रहे हैं। तो अभी शायद टाइम होने वाला है निकलने का। तो जो रिचुअल्स करने थे, तो कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जिन्होंने रिचुअल परफॉर्म करने थे वो मंदिर पर ऑलरेडी चले गए। अब दूसरों को बुलाया गया, दूसरे पुजारियों को बुलाया गया ताकि वो रिचुअल्स को परफॉर्म करे। तो मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलना, सॉरी। पीछे जो है वो उनकी अलग डिस्कशन चल रही है। तो दीदी अपने होशो हवास में नहीं है। It feels like someone has possessed her. भी देख रहे हो ये सारे मचेल माता के यात्री हैं। देखो नहीं, मिंदल वाली यात्रा खत्म हो गई है। ये मचेल यात्रा के आगे हम लोग चलते हुए अपनी व्लॉगिंग को करते हुए इतने गट्स ला रहे हैं कि अब हम बाकी लोगों के सामने व्लॉगिंग का फील नहीं आ रहा है कि हम लोग यात्रा में आए हैं। मतलब इतनी शांति और इतना शांत होकर कौन चलता है। बाय द वे बालों की तो अब बुरी हालत होगी। और गाइस गेस व्हाट, हम लोग यहाँ के लिए आए थे, कोई तो मचेल यात्री एक दीदी थी, वो हमसे ऐसे व्लॉगिंग करके पूछने लगी कि आप कहाँ के लिए जा रहे हैं। आई वाज लाइक कि हम ज्वाला माता के मंदिर जा रहे हैं। ये गाइस अब आप लोकेशन देखना। बाकी सारे पहुंच गए, हम लोग अपनी प्यास मिटा लेते हैं और सबसे पहले ऊपर चले जाते। चलते चलते हमारी हवा हो चुकी है बहुत टाइट, क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, हवाएं भी धीमी धीमी सी हवा भी चल रही है, थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है। तो अभी हम सोच रहे हैं, वो लोग सारे पीछे हैं, तो हम कहीं ऊपर जाके कहीं रुके किसी पॉइंट पे। यहाँ से पार्डर का थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं आप, करथई से लेकर गुलाबगढ़ तक का व्यू यहाँ दिख रहा है। इस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है वो। तो हम बहुत थक चुके हैं। मेरा फेस देख सकते हो एकदम से हीटअप हो गया और अब मैं एकदम काली लग रही हूँ। अगर नोटिस्ड कि माता जो है, किसी की भी कुल देवी हो या कोई भी माता हो, वो इतनी दूर दूर पहाड़ियों पे क्यों होती हैं? शायद माता हमारी परीक्षा लेना चाहती हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भक्त है, क्या वो सच्चे मन से मुझे मानता है कि नहीं। अगर वो मुझे सच्चे मन से मानता है तो क्या वो मेरे लिए इतना कष्ट कर सकता है कि वो मेरे लिए यहाँ तक खुद चल के आए और कठिनाइयों का सामना करे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि माता इसीलिए इन दूर पहाड़ियों में कहीं जाके बसी हुई होती हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। जिसे सच्चे मन से, जो सच्चे दिल से भगवान को मानता है, क्या वो इतने कष्ट सह सकता है? इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के, इतने कठिन रास्तों से चल के, क्या वो वहाँ तक पहुँच सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। जैसे मैं चलने लगी, बहुत लंबा सांप मेरे आगे से गया, और जैसे मैंने चिल्लाया सांप सांप, तो उस सांप ने हमारे सामने से 2 कट मारे और वो सांप हमारे सामने से नीचे गया। और दिखने में बहुत डेंजरस था, फन वाला सांप था। तो हमें तो बहुत डर लग रहा है। आई होप हमें आगे ना मिले, क्योंकि दानू और कुशु तो बहुत एक्साइटेड हो गए, कहने लगे कि मैंने तो जिंदगी में पहली बार सांप देखा है। तो गाइज ये आप जिसे देख रहे हैं, इसे कहा जाता है माता के तजाने। ये यहाँ पे ना माता के जितने भी चेन होते हैं, चेन मतलब ये ढोल, ढूंस, तजाने, क्या कहते हैं, शंख, त्रिशूल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो जल छिड़कने का जो होता है, वो सारी चीज़ें इस मंदिर में होती हैं। ये और ये बिल्कुल डायरेक्ट माता के मंदिर के ऑपोजिट पैरेलल में, डायरेक्ट माता के पैरेलल में जो है ये छोटा सा मंदिर हमें देखने को मिलता है। दीदी पीछे से मेरी बैग देखने लगी, एकदम पसीने से भरी हुई है। और यू नो गाइस,
आधे लोग जो हैं वो ऑलरेडी मंदिर पे पहुंच चुके हैं एंड हम जो है हम यात्रा के साथ धीरे धीरे जा रहे हैं। और जो सबसे बेस्ट लोकेशन है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। बेस्ट व्यू एवर वी हैव सीन। ये जगह हमारी सबसे फेवरेट जगह है। जब भी हम कुलदेवी के मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं तो हम लोग जो है रुक के पॉज लेते हैं यहाँ पे और इस जगह को जो है हम बहुत एंजॉय करते हैं। और कुलदेवी माँ का मंदिर उस जगह पे है। पिछली बार जो है हमने इस वाले एरिया में जो थी शूटिंग की हुई थी, तो हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ पे तिलांस करके एक फ्रूट जो है वो बनता है और काफ़ी स्वीट फ्रूट होता है, इतना जूसी होता है, पल्पी फ्रूट होता है और वो इतने हेल्थ के लिए उसके इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो यही सारे पेड़ हैं जो आपको दिख रहे हैं। मतलब जंगल में नेचुरल हर्बल चीज़ें आपको मिलेगी। और लास्ट टाइम मैंने जब खुद बैसाखी वाला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ दिखाई हुई थी कि लोग क्या हो गया। हाँ, मैंने ये चीज़ दिखाई हुई थी कि पापा जी एक सब्ज़ी चुन रहे थे जिसके मेडिकल बेनिफिट ये था कि किसी को अगर डायरिया वगैरह होता है तो वो सब्ज़ी खाकर मतलब लाइक उसका पेट जो है एकदम से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। हमारी प्यासी चुड़ैल यहाँ पे पानी पीते हुए। सो ये हमारा रास्ता है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। किसकी ओए चल हट, व्यू खराब कर रहा है। इतने प्यारी सी जगह से हम लोग पास आउट हो रहे हैं। तो गाइज इस जगह को कहा जाता है देवीपा। यहाँ पे अपनी श्रद्धा के हिसाब से अगर कोई पत्ता भी चुन के यहाँ डालेगा तो ऐसा माना जाता है कि माता को फूल चढ़ाए गए हैं। ये मान्यता है इस जगह की। तो सबने पत्ते चढ़ा दिए और अब हम जा रहे हैं यहाँ। सो गाइज फाइनली इतना चलने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। यस, वो रहा सामने माता का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये जो पाइन ट्री आपको दिख रहा है जिसे हमारी लैंग्वेज में हड़ कहा जाता है, ये वाला जो है ये माता की हड़ माना जाता है इसे। और इसे स्टिल अभी तक इतने सालों से किसी ने भी काटा नहीं है, टच तक नहीं किया है। और देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू बाकी पाइन ट्रीज जितने देवदार के पेड़ जो है उनके कंपैरिजन में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। फोटो खींचना। अभी सारे अपनी टांगों को रेस्ट देते हैं। स्टाइल की जो वाट लगी हुई है ना, बट कोई नहीं, आई मैनेज। टाइप्स ऑफ पीपल, एक जिनको स्वेटिंग होती है बट कहीं शो नहीं होती, दूसरा जिनको स्वेटिंग होती है। और ये देखो तो यहाँ पे मंदिर की जो है वो परिक्रमा दी जाती है। तो हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट स्टिल हम इनसे क्लैरिफाई करके बताएंगे। लवा लवा चूड़ी लवानी में देखियो लवाता हूँ सुलानी लवा लवा। दीदी छोटे बच्चे के साथ बिल्कुल बिंदी भी लो बिंदी बिंदी अभी की सिंदूर है, काजल, लिपस्टिक कम, मेरे को बारबी वाला वो ज्यादा फील आ रहा है। ये लो से आप देख सकते हैं कि मुझे पूरा सुहागनों वाला फील आ रहा है। मुझे गोल टीका लगाया गया है। तो हम लोग जो थे अभी मंदिर के अंदर गए, हमने दर्शन किए, अभी हम दर्शन करके बाहर आए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना होगा। नाच गाना होने के बाद यहाँ पे खाना होगा। दानू ऐसा क्यों लग रहा है? ये कुछ नहीं। हमें मिल चुका है हमारा एक कज़न। तो अभी हम अपने कज़न से हाय हेलो। तो अभी हम इनके साथ जो है कहीं जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ ये हमें लेकर चले हम वहाँ जा रहे हैं। लोगों के खेतों के बीच में से होकर हम जा रहे हैं। कहीं ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ पानी हो थोड़ा। उधर है, जाओ उधर है ना। चलो आगे हम जाते हैं, कहीं हम पानी वाली जगह ढूंढते हैं। तुम्हें पानी वाली जगह तो हम आपको दिखाते हैं रास्ता कैसा है। तो ये लोग जा रहे हैं और ये दूसरा साथी हमारा। काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हम लोगों के खेतों के बीच में से तो जा रहे हैं। अगर यहाँ कोई खेत का मालिक हुआ तो गालियां ड्यू है हमें।
ये काफी बंजर जमीन लग रही है, लगता है इसका मालिक इस दुनिया में नहीं है। लगता है इसका मालिक इस दुनिया में नहीं है। गए ना मालिक के तू इधर चलते गाइस क्या है कि दादी अभी शोर कर रही है कि तुम लोग कहाँ गए हो, जबकि हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर करने आए थे। तो वहाँ पे दीदी अभी फ़ोटोज़ ले रही हैं, मैं और कुशमित वापस चले थोड़ी देर में। ये देखो गाइस खाना ये जगह ही नहीं ना पहुँच चुका है और भैया अब सबके आशीर्वाद ले रहा है सबसे। भैया जब आया तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई हीरो एंटर कर गया हो। ये देखो वो लगाना था कम, मैंने वो ज़्यादा लगाया, देख दादी इमोशनल हो गई इसको देख के, भावुक हो गई है। भावुक हो गई। हमें देख के गालियां मारती और इसे देख के भावुक हो गई। अरे ये दिखाओ ना, दीदी की जो दिखा रहे थे। ये है उसका फोन हीटर। बेड़ो को काचोने गुड़िया क्या हुआ मेरी मेरी सेम पर्सन, सेम बट डिफरेंट। ये देखो गाइस, आप ये देखो कितना सही व्यू है। बाकी सारे उधर बैठे हुए हैं। पांचू जो है, पांचू हम अपनी नेचुरल ब्यूटी में वापस आते हुए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि ये सैलेड को सर्व करेगी। इसने खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में ली है। ये कह रही थी कि दीदी रियलाइज करो, मम्मा और भैया जो है थक के आए फिर भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसने भी ये चीज़ सोची और इसने ये चीज़ कंटिन्यू की। बस मैं थक गई बोल के। थे यहाँ पे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने, तो भैया जो थे वो हमारे सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे थे। अलॉन्ग विद दैट कुशु, पाशु, दानू, मैं, हम सारे जो थे वो यहाँ पे अभी आए हुए थे। अभी हम वापस मंदिर जा रहे हैं और कुछ देर में हम लोग जो है वो घर के लिए निकलने वाले हैं। तो आज जो है हम बहुत थक चुके हैं। सो ये रही मेरी पूरी टीम, दिस इज़ माई होल टीम। ये सारे जो हैं बैठे हुए हैं अभी, तो जाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी थोड़ी देर में शायद हम निकलने वाले हैं। तो आज हमें बहुत मज़ा आया। नाचा तो नहीं मैंने, बट स्टिल हमें बहुत मज़ा आया। तो गाइज अभी हम लोग जो है हम नीचे के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में बात ये है कि फ़ोन में 2% बैटरी है, बस फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था तो आराम से। तो अभी हम लोग जो हैं वो काफ़ी थक चुके हैं, तो घर जाने की तैयारी है। बड़ी मम्मा, बड़े पापा, मम्मा, मामू, सारे जितने भी लोग हैं हम सब वापस जा रहे हैं सारा काम ख़त्म करके। तो अभी काफ़ी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और अभी हमारे लिए घर जाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अभी ढुलान में हमने जाना है और अब हम बहुत मज़े करते करते जाएंगे। और ऑल्सो आज जितनी हमारी बुरी हालत हुई ना, सबके चेहरे जो थे एकदम से लाल टमाटर की तरह लाल लाल हो चुके थे। तो मिलते हैं फिर गाइज अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें। ओके, जय माता दी, राधे राधे। मैंने अगर ये देख